हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर हमारे फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको फैटी लिवर के बारे में, फैटी लिवर डिजीज देखिए बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये फैटी लिवर डिजीज क्या होते हैं, कितनी तरीके के होते हैं, इनके स्टेजेस क्या हैं, क्या इनके लक्षण होते हैं यानी सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके पीछे वजह है, कॉजेस की हम बात करेंगे, जांच की हम बात करेंगे, डायग्नोसिस जो टेस्ट जरूरी होते हैं सभी टेस्ट की हम यहाँ पे बात करें, मैनेजमेंट की हम बात करेंगे कि कैसे आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं और कैसे आप इस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट में हम इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन, होम्योपैथी में बहुत मेडिसिन है, केस के अकॉर्डिंगली भी, जनरल मेडिसिन भी, जो आप इस प्रॉब्लम में यूज कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फैटी लिवर। व्हाट इज फैटी लिवर? फैटी लिवर क्या है? देखिए नॉर्मली क्या होता है, जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, जो भी अंग होते हैं, किसी भी अंग की अगर बात करें, जैसे मान लो हम लिवर की ही बात कर लेते हैं, तो सभी ऑर्गन्स पे थोड़ा थोड़ा फैट जमा हुआ होता है। उनको सपोर्ट देने के लिए जितने भी विसराज हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सभी पे थोड़ा थोड़ा फैट होता है उनको सपोर्ट करने। अगर ये फैट बहुत ज्यादा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो उस ऑर्गन के लिए फिर वो हार्मफुल हो जाता है। लिवर के ऊपर वैसे हमने बहुत से वीडियोस डाले हुए हैं, स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन पे डाला है और हेपेटाइटिस के ऊपर भी हमने डाला हुआ है। तो लिवर पे जब अगर एक्सेस फैट जमा हो जाता है तो हम उसको फैटी लिवर कहते हैं। यहाँ पे लिवर के फंक्शन थोड़े शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे कि लिवर के बहुत सारे से काम होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो लिवर का काम है दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। खाने में या किसी भी लिक्विड में जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ब्लड के थ्रू लिवर वो एब्जॉर्ब करता है और जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है। यानी डिटॉक्सिफिकेशन लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, तो जो कि बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर आप किसी भी वजह से आपका फैटी लिवर हो जाता है तो ये डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो बात करें हम ये कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए यूजुअली जो ब्लेम किया जाता है वो अल्कोहल ब्लेम किया जाता है। अल्कोहल से लिवर पे फैट चर्बी जमा होती हुई देखी गई है। अल्कोहल, शराब अल्कोहल की वजह से होता है, यानी अगर आप शराब का सेवन बहुत ज्यादा है उसकी वजह से अगर लिवर पे चर्बी जमा हो गई है तो हम उनको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी कि जो अल्कोहल की वजह से हुआ है। और जिनमें बिना अल्कोहल कंजप्शन के, यानी जिन्होंने अल्कोहल यूज भी नहीं करा है, उनके लिवर में अगर फैट चर्बी जमा हो जाती है तो हम उनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। तो एक दूसरा क्लासिफिकेशन और होता है उसका कि मान लो अगर आपको कम प्रॉब्लम है तो उसको सिंपल लिवर डिजीज कहा जाता है, कि हल्का फुल्का फैटी अगर है सिंपल फैटी लिवर कहा जाता है। और अगर थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो उसको हम हेपेटिक स्टेटोसिस कहते हैं या स्टेटोहेपेटाइटिस भी उसको कहा जाता है। यानी थोड़ा लिवर में सूजन भी आ जाती है, उसकी वजह से थोड़ा इतना फैट हो गया है कि लिवर इन्फ्लेम हो गया है, सूजन हो गई है। और कई बार इसको फाइब्रोसिस, लिवर फाइब्रोसिस रखा जाता है, इतना फैट जमा हो गया है, स्कैरिंग देखी जाती है लिवर में, तो उसको हम फिर लिवर फाइब्रोसिस कहते हैं। लास्ट में सबसे सीवियर, सबसे डेंजरस जो होता है, बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशन है वो है आपका लिवर सिरोसिस। यानी इतना ज्यादा वहां पे फैट एक्यूमुलेशन है, इतना ज्यादा स्कैरिंग है, पूरे लिवर में स्कैरिंग हो जाती है, तो वो लास्ट स्टेज में आता है। तो ये कुछ इसकी कैटेगरीज हैं जिनके हिसाब से ट्रीटमेंट भी बहुत मैटर, किस स्टेज का है, कौन सी कैटेगरी में आप हैं, तो उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है, इस कारण के ऊपर कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। देखिए स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करा था, कोई डायरेक्ट ऐसा कॉज नहीं है कि इसी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, पर हाँ अल्कोहल, कुछ रिस्क फैक्टर्स अभी हम यहाँ पे डिस्कस से ये प्रॉब्लम आप में होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, अल्कोहल नंबर 1 पे आता है। अल्कोहल सबसे ज्यादा ब्लेम किया जाता है, अगर अल्कोहल का सेवन है तो सबसे नंबर 1 पे है, चांसेस आपको बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद आता है ओबेसिटी यानी कि मोटापा, अगर आप ओवरवेट हैं तो भी आपको चांसेस ज्यादा हो जाते हैं फैटी लिवर डिजीज के। डायबिटीज को भी कई बार ब्लेम किया जाता है, यानी अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है तो भी चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस कई बार इसके लिए ब्लेम किया जाता है। और कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं जो थोड़े लेस कॉमन है पर हाँ ब्लेम किए जाते हैं फैटी लिवर डिजीज के लिए। प्रेगनेंसी में कई बार ये प्रॉब्लम देखी जाती है। कई बार कुछ ड्रग्स होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं। रैपिड वेट लॉस, अगर आपने अचानक से अपना वजन कम करा है, साइन और सिम्टम्स के ऊपर यानी कि लक्षण के ऊपर, कि आपको अगर फैटी लिवर डिजीज, फैट लिवर के ऊपर फैट जमा है तो क्या सिम्टम्स, लक्षण देखने को मिल सकते हैं। देखिए ऐसे कोई ज्यादातर सिम्टम्स तो एसिम्टोमेटिक ही होता है, हल्के फुल्के लक्षण आते हैं, आप उनको इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि अगर सिंपल फैटी लिवर होता है तो उसमें बहुत ज्यादा कोई मेजर सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं, हल्के फुल्के हैं। आपको फटीग, थकान हो सकती है, हमेशा टायर्ड फील होना आपको, और थोड़ा बहुत आपको खाने पीने सकता है, जैसे मान लो लॉस ऑफ एपेटाइट
भूख कम लगना, पेट में दर्द रहना राइट साइड, ये जब होते हैं जब आपको सिंपल फैटी लिवर डिजीज है, यानी हल्का फुल्का फैट जमा हुआ है। और अगर आपको ज्यादा फैट जमा हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, स्कैरिंग हो जाती है, तो फिर ज्यादा सिम्टम्स निकल के आते हैं। जैसे मान लो आपको पेट में लगातार दर्द बने रहना, हो सकता है कि राइट साइड में दाहिने तरफ आपको जो है पेट में दर्द बने रहना, साथ ही साथ पीलापन, आपने देखा होगा स्किन पे और आईज का कलर जो है पीलेपन पे आ जाना। कई बार इसमें नोज ब्लीडिंग भी देखी जाती है, एपिस्टेक्सिस, नाक से खून आ सकता है, बहुत सारे सिम्टम्स। कई बार हेडेक हो सकता है, कंफ्यूजन इसमें देखने को मिल सकता है, खुजली, ईचिंग कई बार इसमें देखने को मिल सकती है। अगर आपको काफी टाइम से प्रॉब्लम है और ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसकी वीकनेस है, थकान है, जो हमने डिस्कस करा सिंपल फैटी लिवर में, वो आपको एडवांस में भी देखने को मिल सकता है। बाकी केस के हिसाब से भी सिम्टम्स हो सकते हैं। पे डायग्नोसिस की यानी कि जांच की कि क्या टेस्ट इसके लिए जरूरी होते हैं। सबसे पहले तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, आपका मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री लेना भी जरूरी हो सकता है। आपके सिम्टम्स, आपका मेडिकल हिस्ट्री लिया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन यानी आपका चेक करना, लिवर का साइज पैल्पेट करके डॉक्टर आपका लिवर का साइज देख सकते हैं कि कहीं लिवर में सूजन तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है, हुआ मिल सकता है। पैल्पेट कर सकते हैं यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकता है। और आपके लिवर ब्लड टेस्ट हो सकते हैं आपके लिवर एंजाइम चेक करने के लिए। जैसे मान लो एसजीपीटी, एसजीओटी है, एएलटी, एएसटी है, तो ये एंजाइम चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इनकी यूनिट्स बढ़ी हुई मिलती हैं तो फिर लिवर में इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग, सूजन के साइन है कहीं ना कहीं, तो ये एंजाइम के टेस्ट भी किए जा सकते हैं। इमेजिंग टेस्ट जैसे मान लो अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआईज है, ये भी कर सकते हैं देखने के लिए कि कितना साइज है, क्या एग्जैक्टली इश्यू है, तो ये टेस्ट भी आपके हो सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है, अगर सीवियरिटी ज्यादा है तो ले से छोटा सा सैंपल वहां से लेके उसका स्टडी जांच कर सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम है और कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। मैनेजमेंट के ऊपर, बचाव के ऊपर या प्रिवेंशन भी कह सकते हैं हम इसको। अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो जैसा हमने रिस्क फैक्टर्स में बताया था कि किनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो वजन जिनका ज्यादा होता है तो आप वजन पे कंट्रोल करें। जो अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल कंजप्शन आप कम करें, अल्कोहल को कट डाउन करें या बिल्कुल आप क्विट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। डाइट आप अपना जो है हेल्दी डाइट रखें, न्यूट्रिएंट रिच डाइट रखें, प्लांट बेस आप डाइट रखें। आप फैट के तो आप अपना डाइट में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स को कम करें और हेल्दी डाइट्स को आप अडॉप्ट करें। फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हमने बताया ओबेसिटी, वजन ज्यादा है तो आप 30-35 मिनट का जितना भी आपको लगता है थोड़ा वर्कआउट, एक्सरसाइज, एक्टिव आप जरूर रहें। इसको नेचुरली डिसॉल्व करने के लिए, घोलने के लिए आप एक्टिव रह सकते हैं। पानी ज्यादा से ज्यादा लें ताकि डिसॉल्व हो, फैट नेचुरली निकले। तो ये स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। हेल्दी हैबिट्स हैं। इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर फैटी लिवर डिजीज। देखिए होम्योपैथी में वैसे तो केस के अकॉर्डिंग मेडिसिन होती हैं, पूरा केस देख के, बट हाँ कुछ जनरल मेडिसिन हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ये सारी दवाओं के लिंक अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी दवाओं के लिंक आपको मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश ये करें वीडियो का जो मेडिसिन वाला पार्ट है कम से कम उसको आप पूरा देखें। हर एक मेडिसिन के इंडिकेशन यानी ये दवा कब लें ये जरूर देखें और कोशिश ये करें कि वही दवा आप खरीदने की कोशिश करें बजाय कि सारी दवा खरीदने के। कैलकेरिया काब, देखिए कैलकेरिया काब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। बहुत सी बीमारियों में कैलकेरिया काब यूज होता है, हमने बहुत से वीडियोस में बताया भी है। कैलकेरिया काब लिवर डिजीज में भी बहुत अच्छा काम करता है, फैटी लिवर डिजीज में भी बहुत अच्छा काम करता है। कैलकेरिया काब का पेशेंट ही फैटी होता है यानी मोटा होता है, मोटापा होता है, फैटी, फ्लैबी एंड फेयर, तो ऐसे केसेस में हम कैलकेरिया काब देते हैं। ड्रॉपर इन पे लगा हुआ होता है, 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लगातार आप ले सकते हैं। 30 या 200 से स्टार्ट करें, ड्रॉपर की मदद से ले सकते हैं। अब कैलकेरिया इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है यानी खाना पचता नहीं है, लिवर की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। कैलकेरिया काब के पेशेंट अनडाइजेस्टेबल थिंग्स क्रेव यानी उनका मन होता है जैसे मान लो चौक, पेंसिल्स, ऐसी चीजें खाने का जो डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तो अगर ऐसा केस है तो आप कैलकेरिया काब लें। 30 या 200 चैलिडोनियम मेजस, देखिए जितने भी लिवर के आपने हमारे अगर वीडियोस देखे हैं, स्टोन की वीडियो में भी और हेपेटाइटिस की वीडियो में भी हमने चैलिडोनियम के बारे में डिस्कस करा है। चैलिडोनियम हमेशा लिवर की प्रॉब्लम्स में नंबर 1 पे आता है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है और आपको कंधे में भी दर्द होता है लिवर के साथ साथ, यानी पेन आपका रेडिएट करता है आपके लिवर, आपके पेट के राइट साइड के ऊपर के हिस्से के साथ साथ आपको अगर कंधे में भी दर्द रहता है राइट साइड, तो चैलिडोनियम का नंबर 1 इंडिकेशन है, बहुत अच्छा है, आप चैलिडोनियम ले सकते हैं।
और चैलिडोनियम देखिए इस तरीके से आप लें 30 या 200 पाव में 2-2 3-3 बूंदें सुबह दोपहर शाम। हर लिवर की बीमारी में चैलिडोनियम बहुत अच्छा काम करती है और फैटी लिवर में भी तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। फास्फोरस देखिए फास्फोरस भी एक बहुत अच्छा मेडिसिन बन जाता है हर तरीके की लिवर डिजीज के लिए। फैटी लिवर डिजीज के लिए भी फास्फोरस अच्छा बन जाता है जब आपको फूड जो पाइप से जो है वापस खाना आ जाता है, यानी रिगर्जिटेशन ऑफ फूड है। कई बार देखा जाता है पेशेंट बताते हैं हमारा खाना वापस आ जाता है, मुंह में आ जाता है, तो ऐसे केसेस में फास्फोरस बहुत अच्छा रहेगा। फास्फोरस की क्रेविंग्स होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, जैसे ठंडा खाने का फास्फोरस के पेशेंट का बहुत मन करता है। आइसक्रीम हो गया, ठंडा पानी, ठंडा, यानी अगर आपको क्रेविंग है, खाने का मन है ठंडी चीजें, तो ऐसे केसेस में इंडिकेशन आ जाता है आप फास्फोरस लें 30 या 200 पाव में 2-2 3-3 बूंदें सुबह दोपहर शाम। हमारा लाइकोपोडियम देखिए लाइकोपोडियम लिवर के लिए बहुत ही अगेन काफी अच्छा मेडिसिन बन जाता है। लाइकोपोडियम में गैस्ट्रिक सिम्टम्स निकल के आ जाएंगे, पेट फूला रहना, ब्लॉटेड रहना, डिस्टेंशन रहना यानी पेट भारी होना और गैस एसिडिटी, ये सिम्टम्स निकल के आ जाते हैं लाइकोपोडियम में। 30 या 200 पाव में लेना है, वैसे ही 30 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2-2 3-3 बूंदें सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लगातार आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और लाइकोपोडियम के पेशेंट्स की क्रेविंग होती है स्वीट की, यानी मीठे खाने का इसका मन करता है, तो इस तरीके से अगर आपका क्रेविंग है तो आप इस तरीके से लाइकोपोडियम स्वामिका देखिए। नग स्वामिका मेडिसिन बहुत ही अच्छा है गैस एसिडिटी के लिए, तो आपने सुना ही होगा। फैटी लिवर डिजीज में भी नग स्वामिका बहुत अच्छा काम करता है। नग स्वामिका का इंडिकेशन ये है, नग स्वामिका बहुत ज्यादा एल्कोहल कंजप्शन यानी अब्यूज ऑफ एल्कोहल अगर हो जाता है तो नग स्वामिका हम प्रेस्क्राइब करते हैं, देते हैं पेशेंट को। नग स्वामिका में सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी पेशेंट अगर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, बैठे रहने का काम है, इस तरीके का उसका जीवन शैली है, तो हम नग स्वामिका देते हैं। नग स्वामिका में इनएफेक्चुअल अर्जिंग ऑफ स्टूल एंड यूरिन देखा जाता है, यानी आप स्टूल पास करने जाते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है, यानी कुछ स्टूल आता नहीं है, बस अर्जिंग होता रहता है, यानी आपको ऐसा लगता है आपको स्टूल आएगा पर आता नहीं है, यानी इनएफेक्चुअल अर्जिंग ऑफ स्टूल एंड यूरिन के केसेस में आप नग स्वामिका ले सकते हैं। और नग स्वामिका एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, यानी एल्कोहल की वजह से अगर आपके लिवर पे फैट जमा हुआ है तो आप नग स्वामिका ले सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे रखा हुआ है R7 डॉक्टर एक दवा, इस पे अगर आप देखेंगे तो लिवर एंड गॉल ब्लैडर ड्रॉप्स हैं और इसमें काफी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन है। इसमें चैलिडोनियम, लाइकोपोडियम, कई मेडिसिन मिली हुई है, तो आप चाहें तो ये सिंगल मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको इससे हेल्प हो सकती है। और साथ है लिवर टॉनिक, इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो डाला हुआ है, तो ये भी आप ले सकते हैं। ये टॉनिक है, देखिए इसमें भी काफी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन है, ये लगभग हर तरीके के, इसमें इंडिकेशन इसका जो हमने अलग से वीडियो डाला हुआ है उसमें हमने सारा इसका इंडिकेशन डिस्कस करा है। अगर आपको भूख नहीं लगती है, हेपेटाइटिस भी है, फैटी लिवर भी है, तो भी आप टॉनिक ले सकते हैं। एक एक चम्मच दवा का, 1 चम्मच गुनगुने पानी का मिक्स करके स्टार्टिंग में इस तरीके से खाने के आधा घंटा बाद या खाने से आधा घंटा पहले इस तरीके से आप होपफुली ये वीडियोस आपकी मदद कर सके। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज वीडियोस लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। वीडियो के लास्ट में भी हम छोटे छोटे वीडियोस के एंड स्क्रीन डालते हैं ज्यादा जानकारी के लिए आप उन पे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।